आज हम पढ़ेंगे एनाटॉमिकल टर्म्स। एनाटॉमिकल टर्म्स में सबसे पहला टर्म होता है मीडियल। मीडियल का मतलब होता है बीच में, यानी मिड लाइन में। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, द हार्ट इज़ मीडियल टू द ह्यूमरस। सेकंड है लैटरल। लैटरल मतलब मिड लाइन के इधर या उधर, लेफ्ट या राइट साइड। इसका एग्जांपल दिया हुआ है, द ह्यूमरस इज़ लैटरल टू द हार्ट। नेक्स्ट है प्रॉक्सिमल। प्रॉक्सिमल का मतलब होता है नियरर टू अ पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ लिप और ओरिजिन ऑफ बॉडी पार्ट। इसका एग्जांपल दिया है, द फ्यूमर इज़ प्रॉक्सिमल टू द फिब्यूला। नेक्स्ट है डिस्टल। डिस्टल का मतलब होता है दूर। प्रॉक्सिमल से मतलब हम समझ सकते हैं पास, और डिस्टल का मतलब होता है दूर, ठीक है। फर्दर फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ अ लिम्ब और ओरिजिन ऑफ द बॉडी पार्ट। द फिब्यूला इज़ अ डिस्टल टू द फीमर। नेक्स्ट है एंटीरियर और वेंट्रल। एंटीरियर का मतलब होता है आगे, एक तरह से हम समझ सकते हैं कि एंटीरियर का मतलब होता है आगे, द नियरर टू द फ्रंट ऑफ द बॉडी। इसका एग्जांपल जो है, द स्टर्नम इज एंटीरियर टू द वर्टिब्रा। फिर नेक्स्ट हमारा दिया है पोस्टीरियर और डॉर्सल। पोस्टीरियर का मतलब होता है, पोस्टीरियर से हम एक तरह से समझ सकते हैं कि पोस्टीरियर का मतलब होता है पीछे, द नियरर टू द बैक ऑफ द बॉडी। इसका एग्जांपल दिया हुआ है, पोस्टीरियर से एक तरह हम समझ सकते हैं कि पीछे की साइड, यानी बॉडी के पीछे की साइड। एंटीरियर का मतलब आगे और पोस्टीरियर का मतलब पीछे, तो नियरर टू द बैक ऑफ द बॉडी। इसका एग्जांपल दिया हुआ है, द वर्टिब्रा और द पोस्टीरियर टू द स्टर्नम। फिर हमारा नेक्स्ट दिया है सुपीरियर। सुपीरियर मतलब होता है ऊपर, नियरर टू द हेड, द स्कल इज सुपीरियर टू द स्कैपुला। फिर नेक्स्ट दिया है इन्फीरियर। इन्फीरियर का मतलब होता है नीचे की साइड, द फर्दर फ्रॉम द हेड, द स्कैपुला आर इन्फीरियर टू द स्कल। फिर हमारा आता है बॉडी प्लेन्स। बॉडी प्लेन्स जो होते हैं तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है मीडियल प्लेन। मीडियल प्लेन का मतलब होता है कि बॉडी को मिड लाइन से लेफ्ट या राइट में डिवाइड करना। अगर कोई ह्यूमन बॉडी है, उसे लॉन्गिट्यूडनली मिड लाइन से अगर हम लेफ्ट या राइट में डिवाइड करते हैं तो उसे मीडियल प्लेन बोलते हैं। सेकंड होता है फ्रंटल। फ्रंटल या कोरोनल प्लेन। फ्रंटल और कोरोनल प्लेन का मतलब होता है कि हम बॉडी को लॉन्गिट्यूडनली तो डिवाइड करते हैं, लेकिन उसे एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट में डिवाइड करते हैं, जैसे फिगर में दिख रहा होगा। ये जो होता है वो फ्रंटल होता है। तीसरा जो है वो ट्रांसवर्स प्लेन। ट्रांसवर्स प्लेन का मतलब होता है कि हम बॉडी को डिवाइड तो करते हैं, लेकिन उसे अपर और लोअर पार्ट में डिवाइड करते हैं, यानी कि हाफ डिवाइड करते हैं, जैसे इस फिगर में आपको दिख रहा होगा। इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स प्लेन। फिर हमारा आता है स्केलेटन। स्केलेटन जो होता है वो एक बोनी फ्रेमवर्क होता है हमारे बॉडी का, जो कि फॉर्म करता है कैविटी और फोसा को। फोसा क्या होता है, एक प्रकार का हॉलो या डिप्रेशन होता है, जो कि हमारे कुछ स्ट्रक्चर्स को प्रोटेक्ट करता है। स्केलेटन्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक एक्सियल होता है, दूसरा अपेंडिकुलर होता है। एक्सियल स्केलेटन क्या होता है, एक्सियल स्केलेटन जो कंसिस्ट करता है स्कल, वर्टिब्रल कॉलम और स्टर्नम या ब्रेस्ट बोन और रिब्स को। यानी कि एक्सियल स्केलेटन में हमारा क्या क्या आता है, स्कल आता है, वर्टिब्रल कॉलम आता है, स्टर्नम आता है और रिब्स आता है। नेक्स्ट हमारा सेकंड टाइप आता है अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन में कंसिस्ट करता है शोल्डर ग्रिडल, अपर लिम्स एंड पेल्विक ग्रिडल एंड लोअर लिम्स। यानी कि हमारे अपेंडिकुलर जो स्केलेटन होता है, ये उनमें ये सारी चीज़ें आती हैं। फिर हमारा आता है कैविटीज़ ऑफ द बॉडी। हमारे बॉडी में 4 कैविटीज़ पाई जाती हैं। हमारा बॉडी ऑर्गन जो होता है 4 कैविटीज़ में सिचुएटेड होता है। पहला होता है क्रेनियल, दूसरा होता है थोरैसिक, तीसरा होता है एब्डोमिनल और चौथा कैविटी होती है पेल्विक कैविटी। इस फिगर में आपको कैविटी अच्छे से समझ में आएगी। इसमें क्रेनियल कैविटी में जैसे कि आप देख सकते हैं, क्रेनियल कैविटी में हमारा क्या आता है, ब्रेन आता है और टिब्रो कॉलम आता है। फिर इसमें दिया हुआ है थोरैसिक कैविटी। थोरैसिक कैविटी में हमारा क्या आता है, मीडियास्टाइनम आता है, हार्ट आता है। फिर हमारा दिया एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी में हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लिवर, ये सारी चीज़ें आता है। फिर हमारा होता है पेल्विक कैविटी। पेल्विक कैविटी में जो होता है हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आते हैं। फिर हमारे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है ये रीजन्स, एब्डोमिनल कैविटीज़ के रीजन्स। इस रीजन को बोलते हैं एपिगैस्ट्रिक रीजन। एपिगैस्ट्रिक के नीचे हमारा होता है अम्बाइकल रीजन। अम्बाइकल के नीचे होता है हाइपोगैस्ट्रिक रीजन। हाइपोगैस्ट्रिक रीजन के होता है। इसके बाद एपिगैस्ट्रिक के लेफ्ट साइड होता है लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन। फिर उसके नीचे होता है लेफ्ट फ्लैंक, और उसके नीचे होता है लेफ्ट इलियक फोसा या ग्रोन जिसे बोलते हैं। और राइट साइड में होता है राइट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन, राइट फ्लैंक और राइट इलाइक फोसा, जिसे हम ग्रोन बोलते हैं इसको भी। ये हमारे जो एब्डोमिनल कैविटी होती है, इसमें ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है।